तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे केवल, और उसके बाद अगले आने वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल 6 का एग्जाम्पल सेकंड क्या है, देखिए इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो डेनोमिनेटर का जो एंगल है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कराएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप साइन को सपोज भी करते हैं इसमें साइन को या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को आप लेते भी हैं तो क्या आएगा, कॉस आएगा, और इसमें दिख नहीं रहा है कॉस। तो जब दिख नहीं रहा है उसी में डिफ्रेंशिएशन उसका आंसर नहीं है, सपोज करने के बाद अगर डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसमें नहीं है तो ऐसे में फिर उसको सपोज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये x प्लस ए जो है ना उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कराएंगे। इसमें हम लोग को x का वैल्यू जो है ना वो t माइनस ए मिल जाएगा, और इसमें रिप्लेस करा देंगे, जहाँ x है वहाँ t माइनस ए रिप्लेस कराएंगे, और जहाँ x प्लस ए है वहाँ उसको t लिखेंगे। अब ये जो है जैसे ही आप कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कॉन्सेप्ट को, कि जैसे कुछ भी लेट करेंगे ना तो फिर उसको डिफरेंशिएट करके उसका जो रिस्पेक्ट है उसमें भी बदलाव करना पड़ता है। यहाँ भी हम लोग x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने पर हम लोगों को इसका जो रिस्पेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और a कांस्टेंट है उसका हो जाता है 0, और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। ओके, वो 0 ख़त्म हो गया तो 1 dt अपॉन dx, और यहाँ पास dx इज इक्वल dt हम लोगों को मिल जाएगा। इस तरह से ये जो dx है वो बदल करके dt हो जाएगा, और पूरा t का फंक्शन हो गया, हम लोगों का जो वेरिएबल है वहाँ t का हो गया। अब आपको पता होगा एक फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी इज इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, इस टाइप से फॉर्मूला होता है। अब आपको करना क्या है, इसी फॉर्मूला के बेस्ड पर साइन टी माइनस ए को चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब टी कॉस बी यानी ए, बस सेपरेट कर रहे हैं, ए के जगह पे टी है और बी के जगह पे ए है, माइनस कॉस ए मतलब कॉस टी इंटू साइन बी। मतलब देख रहे हैं ए बी में बदलाव नहीं, बस साइन का साइन कॉस, यहाँ कॉस साइन हो जाएगा इस टाइप से। बाकी जो नीचे है डेनोमिनेटर में उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा तो सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते हैं। ये साइन टी जो है दोनों के डिवाइड में जाएगा, यहाँ भी इस टर्म में और इस टर्म में भी। इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, साइन टी कैंसिल हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हैं, कॉट टी और साइन ए। अब ये डी टी इंटीग्रेट को सेपरेट कर लेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन को सेपरेट कैसे करते हैं, देखिए कॉस ए डी टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी साइन ए डी टी। ठीक है, सेपरेट कर ली। यहाँ पास एक चीज़ और ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट वाली बात है कि ये टी डी टी क्या रिस्पेक्ट है, तो इसी के जैसे जो टर्म रहेंगे इसके बगल में उसी को इंटीग्रेट किया जाता है। अगर उसके अलावा कुछ और है तो समझ लीजिए इसके लिए ये कांस्टेंट है, इसके लिए वो कांस्टेंट है, यानी कॉस ए में टी कहीं दूर दूर से नहीं दिख रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है इसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ भी कॉस टी कॉट टी है, कॉट टी और डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पर साइन ए इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, इसमें टी नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पास कॉमन क्या हो जाएगा, साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी। ओके, इस तरह से हम लोग किए।
अब इसके बाद हम लोग 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे t, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन साइन ए। फिर इसके बाद cot t का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ साइन t, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पास फाइनली अपन लोग को c मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसके बाद और इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ तक जो है अपन लोग का आ चुका है। अब यहाँ पास हम लोग c को c1 सपोज कर लेते हैं, वहाँ भी c1 सपोज कर लेंगे जो लिखे हैं इसके पहले। तो यहाँ c1 सपोज करना है और इसके बाद बस सिंप्लीफाई है, इंटीग्रेशन तो हो चुका है तो ये सिंप्लीफाइड करते हैं हम लोग। अच्छा, आपने क्वेश्चन में x प्लस ए को t सपोज किया था, यानी जहाँ t है वहाँ x प्लस ए पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, cos a और यहाँ t को x प्लस ए रखेंगे, साइन a log साइन t को x प्लस ए सपोज करना है और c1 यहाँ पास लिख दिए। उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos a x प्लस a cos a साइन a log साइन x प्लस a प्लस c1। ओके, c1। और आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो टर्म है ये और ये एक कांस्टेंट टर्म के जैसा है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई t नहीं है, यहाँ पास कोई x नहीं है। खैर यहाँ पूरा x के फॉर्म में हो चुका है तो कोई x नहीं है। तो ये टर्म और ये टर्म मतलब a प्लस कॉस a प्लस c1 को एक कांस्टेंट टर्म हम लोग लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log साइन x प्लस a, और इसको c ओनली लिख सकते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेट किए इसको। और लास्ट इसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 6 का थर्ड नंबर एग्जांपल जो है उसको भी देख लेते हैं। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई dx बाई 1 प्लस टेन एक्स। ऐसे क्वेश्चन में ना ही आप इसको सपोज कर सकते हैं कुछ और ना ही किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले आप जब कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब जो भी ब्रेकेबल इसके टर्म हो सकते हैं उस ब्रेकेबल टर्म में लिखने हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन को टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ओके, कुछ नहीं तो यहाँ 1 सपोज कर सकते हैं। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको और तो यहाँ पास देखने को मिलेगा 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ओके, एक चीज़ और है, अगर आप इनको किसी भी टर्म को सपोज करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन उसमें दिखेगा, लेकिन फिर वो एक सिंगल टर्म नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ये बोलता हूँ कि आप मान लीजिए साइन को सपोज कर लिए t, ठीक है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो आप इंटीग्रेशन में कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लिख देंगे और कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स को कुछ नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स को तो टी लिख देंगे। लेकिन एक ये टर्म जो है, ये आपका ये टर्म क्या बच जाएगा, एक रिमेन रह जाएगा। तो सिंगल टर्म ये पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे हम लोग इंटीग्रेट इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेप नहीं उठाइएगा, नहीं तो गलत होगा और बिल्कुल इक्वेशन बिगड़ जाएगा। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल टर्म्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि थ्योरी होता है, प्रूवमेंट होता है। तो चलिए सिंप्लीफाई देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ये जो क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे 2 से न्यूमरेटर में इंटू कराएंगे और डेनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे, 2 से इंटू करा दिए और यहाँ पास डिवाइड वाले को यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन
2 लिख देते हैं, ठीक है। और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पास हो गया। फिर भी अभी बात नहीं बनी, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो देखिए फिर एक स्टेप और बढ़ाएंगे और ऐसे में कॉस एक्स को 2 बार ब्रेक कर लेते हैं, कॉस एक्स को 2 बार ब्रेक कर लेते हैं, मतलब 2 कॉस एक्स को आप कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल देखते जाइएगा, चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये हमारा टर्म आ चुका है। अब इसमें एक स्टेप कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए कॉस एक्स में साइन एक्स को खुद से आप एक टर्म यहाँ पास सपोज करेंगे, मतलब यहाँ पास ऐड करेंगे। टर्म में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही साइन एक्स को हम लोग प्लस किए हैं ना, वहीं पास इसको माइनस भी कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और टर्म कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ही रह जाएगा। ऐसा करने से ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टेप याद रखेंगे, कई बार ऐसा करना पड़ता है। ठीक होल डिवाइड है ये, तो होल डिवाइड है तो क्या करेंगे, इसके डिवाइड में भी जाएगा, ये इसके भी डिवाइड में जाएगा, तो ऐसा करेंगे हम लोग सबके डिवाइड में इसको। तो जब इसको डिवाइड में ले जाएंगे आप, तो चलिए लिख देता हूँ मैं, क्योंकि अभी आपके लिए पहला इस टाइप से स्टेप होगा, तो मैं इसको लिख के, नहीं तो मैं डायरेक्ट कैंसिल करके लिख सकता था 1 और फिर प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, इस तरह से आप ब्रेक कर देंगे, मतलब इसके भी डिवाइड में जाएगा, इसके भी डिवाइड में जाएगा, और ये पूरा टर्म इससे कैंसिल कर लेंगे, तो मिलेगा हाफ ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। इस तरह से आपको इंटीग्रेट हुआ। अब जब इसमें डेनोमिनेटर के टर्म को आप t सपोज करेंगे, तो आपको उसका डिफरेंशिएशन इसमें दिखेगा। कैसे देखेंगे, अब मान लीजिए कि ये पूरा ये टर्म जो है वो i है, इंटीग्रेशन इसको अलग से सपोज करके बनाया जाता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन हम इसमें नहीं कर रहे हैं। इस पूरे टर्म को, इसको i1 सपोज कर लेते हैं, कंप्लीट i है, इसको i1 सपोज कर लेते हैं। तो इस i1 को कैसे करेंगे देखेंगे, i1 को कैसे करेंगे देख लीजिए, cos x sin x cos x sin x dx। इसमें इसको लेट करेंगे cos x प्लस sin x को t, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन, इसको मिलेगा प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी। चेंज करके लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, इस तरह से। अब हम इसको क्या लिखेंगे देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पास कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और ये टर्म जो है ना हम लोग ने टी सपोज किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पास चलिए दिखा देता हूँ आपको, I1 इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। क्यों, क्योंकि इस पूरे टर्म को टी लिखेंगे, यहाँ पास डी टी लिखेंगे सॉरी, और इस टर्म को टी लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ टी। टी का वैल्यू क्या है, तो आइए टी का वैल्यू आप लोग हम लोग सपोज कर देंगे कॉस एक्स और साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो लिखेंगे हाँ प्लस C1, यहाँ भी सपोज है कांस्टेंट टर्म सपोज करना पड़ता है, आंसर में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पास टी का आंसर हो जाएगा लॉग टी का आंसर है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस C1। तो इस तरह से I1 हमारा ये आया। उसी तरह से हम लोग ने क्वेश्चन में पूरे में I जो है यहाँ पास I इज इक्वल क्या है, लिखेंगे I इज इक्वल हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और I1 का वैल्यू आ चुका है प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस
C1 और देखिए 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस C1 और इस तरह से log cos x प्लस sin x प्लस C1 हाफ सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप हाफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x/2 मिलेगा, C1/2 सॉरी 1/2 log x प्लस sin x प्लस C1/2। यहाँ C1 C2 मतलब यहाँ C1 C2 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप C2 कर सकते हैं, यहाँ C1 किए हैं तो यहाँ C2 कर लीजिए और यहाँ पास क्या हो जाएगा 2। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान देना है कि जहाँ भी कांस्टेंट टर्म है उसको अलग अलग कांस्टेंट टर्म को नहीं रखना है, इस पूरे कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करना है। तो क्या करेंगे, एक टुगेदर लिख करके इस पार्ट को कांस्टेंट को, इस पार्ट को कांस्टेंट को इकट्ठा एक बार सी ही लिखेंगे, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इंटीग्रेट इस तरह से करेंगे और यहाँ मॉड लॉग है तो मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से लॉग वाले टर्म को मॉड में रखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 को करेंगे। तो जो भी डाउट हो कमेंट में लिखें, जो नहीं समझ में आया हो, जो क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया वो कमेंट में लिखें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।